जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। आज से 1.5 मंथ पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ये मेंशन किया गया था कि नीट 2024 के माध्यम से सभी कैटेगरी के सेफ स्कोर क्या रहेंगे या एक कट ऑफ क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड। अच्छा, 1.5 महीने पहले वो अपलोड करने का एकमात्र उद्देश्य ये था ताकि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ी और अच्छी कर सको। एग्जैक्टली बता पाना संभव नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। ये तो फाइनली काउंसलिंग के बाद ही डिसाइड होता है कि इस साल का कट ऑफ MBBS के लिए कितना गया। तो वो जो बताया गया था आपको कट ऑफ, उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर क्या इतना ज़्यादा कट ऑफ इस साल जा सकता है। तो सारे रीज़न मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किए हुए हैं। यहाँ क्योंकि नीट 2024 के लिए बहुत कम समय बचा है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये तय कर सकते हैं कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए एग्ज़ाम हॉल के अंदर, ताकि आपका जो परफॉर्मेंस हो आपका बेस्ट हो। गिन के 4-5 दिन बचे हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो के हेडिंग से भी आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा। एक तो ये होता है कि तुक्के से भी MBBS मिल सकता है क्या, आपको तुक्के से सिलेक्शन हो सकता है क्या। इसको मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूट से सिलेक्ट हुए हैं। छत्तीसगढ़ के हर मेडिकल कॉलेज में हमारे पढ़ाए हुए छात्र अभी पढ़ रहे होंगे। एक भी स्टूडेंट ने आज तक ये नहीं कहा कि उसका सिलेक्शन तुक्का मारने से हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको भी इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना है, जनरल गेस नहीं करना है या तुक्के के भरोसे नहीं बैठना है। स्ट्रिक्टली मैं आपको इन चीज़ों को समझा दे रहा हूँ। प्लस जो मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया हुआ था, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि नीट 2024 में अनरिजर्व्ड OBC, EWS, SC और ST के लिए ये सेफ मार्क्स होंगे। मेरा उद्देश्य ये था कि आप अपनी प्रिपरेशन के लेवल को थोड़ा, प्रिपरेशन के स्तर को थोड़ा और बढ़ाएं और इस मार्क्स तक पहुंच जाएं। कई बार क्या होता है, जितना हम टारगेट तय करते हैं ज़रूरी नहीं है कि हम उतना 100% पूरा कर पाएँ। उससे 2-4-5 मार्क्स अगर हम कम भी रह जाते हैं तो उस स्थिति में भी आपको MBBS मिल जाना चाहिए। ये उसका ऑब्जेक्टिव था। मैंने DME वालों को नहीं बोला है कि इतना कट ऑफ तय कर दीजिए और इसके ऊपर जितने भी मार्क्स आते हैं सबको MBBS दे दीजिए। हो सकता है इससे ज़्यादा भी चला जाए, हो सकता है इससे कम भी चला जाए। सैम्पल साइज हमने 2022 और 2023 के कट ऑफ मार्क्स को रखा हुआ है। हालांकि दोनों साल के कट ऑफ में एक जो मेजर डिफरेंस आया था उसका एक रीज़न रिजर्वेशन की जो पॉलिसी थी यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्टेट में, उससे थी कि 2022 में टोटल ऑफ 50% रिजर्वेशन दिया गया था और 2023 में 58% रिजर्वेशन दिया गया था। अब 2024 में भी लास्ट ईयर के ही तर्ज पे 58% टोटल सीटों का रिजर्वेशन दिया जाएगा और इस तरीके से हमने ये कट ऑफ बताया हुआ था। अब ये मान के चलिए कि हो सकता है कि अभी एक बात ये भी चल रही है कि छत्तीसगढ़ में 4 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओपन होंगे इस सेशन से, ठीक है। और ये 4 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओपन हो जाते हैं तो उस स्थिति में 500 सीटें आपकी और बढ़ जाएगी। हर कॉलेज में लगभग 125 सीटें इंक्रीज़ होगी तो 500। तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, जो आपका कट ऑफ है उसको रिड्यूस करेगा। बिल्कुल ये संभावना है कि 2024 में भी, आप कंक्लूज़न ज़रूर देखिएगा इस वीडियो का, स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिना पूरी चीज़ों को समझे आप एक माइंडसेट बना लेते हैं और फिर उसके कारण कई सारी गलतियां करते हैं। तो 2024 में भी जो कट ऑफ का रेंज है 2023 के आसपास ही रहे। इसका मतलब ये है कि हमको अब, क्योंकि एग्ज़ाम 4-5 दिन बचा हुआ है, अगर जिनकी तैयारी अभी नहीं हुई है और मैं बोलूँ कि 4 या 5 दिन में आप प्रिपरेशन करके ये मार्क्स ले आओ तो वो भी संभव नहीं है। आपको क्या करना है, जितनी आपकी प्रिपरेशन हुई है, जो बेस्ट अपना आप दे सकते हैं, बिना ये सोचे कि कट ऑफ ये जाएगा या कट ऑफ ये जाएगा। अब आपको इसके बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है। आप जितना करेक्ट कर सकते हैं वो आप अटेम्प्ट करके आइए। कोई भी तुक्काबाजी मत करिए कि मैंने वीडियो देखा है सर ने OBC का तो 560-65 कहा है और मैं तो 550 का ही बना पा रहा हूँ या बना पा रही हूँ, 550 के मेरे बन रहे हैं, तो ऐसा करता हूँ कि मैं 4-5 क्वेश्चन पे तुक्का लगा देता हूँ ताकि मैं, ये कट ऑफ ऑफिशियल नहीं है, मतलब ये डिसाइडेड नहीं है। ये हमने आपके प्रिपरेशन के लिए कहा था कि आप एक गोल बना सकें, एक माइंडसेट बना सकें कि मिनिमम ये बाउंड्री लाइन आप क्रॉस कर सको। तो अगर आपसे जितना क्वेश्चन बनता है, फॉर एग्जांपल अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपसे 530 के क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप उतने ही क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट करके आइए और यकीन मानिए कि इस मार्क्स पे भी MBBS ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि मिला हुआ है और मिल सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 560 या 565 ही होगा। मैं बार बार आपको ये रिमाइंड कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इसलिए
आप अभी इन चीज़ों को भूल जाओ कि इतना कट ऑफ जाएगा और मुझे इतना कट ऑफ को क्रॉस करने के लिए 2-4-10 तुक्के लगा देने हैं क्या। एक भी सिंगल तुक्का या गेस मत करिएगा, आपके लिए नुकसानदायक होगा। नेगेटिव मार्किंग होती है, जो भी मार्क्स आपको मिले हैं वो भी आपके डिडक्ट हो जाएंगे। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ में 5 मई को जब आप OMR फिल करें तो कुछ चीज़ों को सिंपली देखें। पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कोई तुक्का नहीं मारना है। दूसरा, सिली मिस्टेक ना हो, गलतियाँ मत हो इस प्रकार की कि जो क्वेश्चन आपसे बनता है उसको भी आपने OMR में गलत अटेम्प्ट कर दिया, इसको भी आपको ध्यान रखना है। सावधानी पूर्वक, बी केयरफुल का मतलब ये नहीं है कि एक्स्ट्रा सावधानी बरतने लगे। कई बार क्या होता है, जब हम ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं ना तो हमसे सिली मिस्टेक ज़्यादा होता है। ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होता है, बी कैजुअल, कैजुअल रहिए। जैसा आपने टेस्ट में जिस पैटर्न में OMR अटेम्प्ट किया है बिल्कुल एक टेस्ट की ही तरह है ना। जैसे हम इंस्टीट्यूट में आपसे टेस्ट लेते हैं हर संडे हर वेंसडे, तो वैसे टेस्ट की तरह ही 5 मई को आपको जाकर टेस्ट देना है। बहुत ज़्यादा सावधानी के चक्कर में और ओवर गलती नहीं करनी है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग मत करो। होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, हम लोग 5 मई के बाद इन सब चीज़ों पे भी बात करेंगे। तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा भरोसा, कॉन्फिडेंस बनाए रखो। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का पहला मंत्र होता है आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल सही है तो कई बार गलत चीज़ें भी आपसे सही हो जाती हैं। है ना, इस चीज़ को आप देखें, आप खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन स्टूडेंट। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है और थोड़ा सा समय बचाते हुए चलना है बेटा। समय ऐसे प्रिपरेशन का भी कम है, रिवीजन आप कर ही रहे होंगे, बोलने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 फाइनल टेस्ट भी आप दे रहे होंगे, जिसके माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका फाइनल स्कोर कितना होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, टाइम बचाना है। एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप कोशिश करिए कि आपका टाइम बचे। अनावश्यक जिस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको आप अवॉइड करिए, छोड़ दीजिए। उसके जगह पे 2-3 और क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो उलझिए मत, किसी एक ही क्वेश्चन पे फंसे मत रहिए। कोशिश करिए कि इन 3 घंटे का जो समय आपको मिल रहा है उसमें पूरे 200 क्वेश्चन आप पढ़ पाएँ और उस 200 क्वेश्चन में उतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएँ जिससे कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।